बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और सबसे खास बात यह है कि चौथे कृषि रोड मैप की रूपरेखा जो है कृषि मंत्री कुमार सुरजीत ने तय की है। सर, इस बार के कृषि रोड मैप में क्या कुछ होगा? कल महामहिम इसका उद्घाटन करेंगी कृषि रोड मैप का। सबसे पहले तो मैं बिहार के अन्नदाता और किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं कि देश में पहला राज्य है जहां पे माननीय राष्ट्रपति महोदय आकर के किसानों को संबोधित करेगी और चौथी कृषि रोड मैप का उद्घाटन करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो है बिहार में जिस ज़िले में जो नेचर है ज़मीन का उसके अनुसार हम लोग अब किसानों को खेती करने की सलाह देंगे। मोटे अनाज की प्राथमिकता, जिस ज़िले में पानी कम है, बाढ़ सुखाड़ की संभावना होती है, वहाँ पे हम लोग मिलेट्स का उत्पादन का बढ़ावा देंगे। साथ में मिलेट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया में बन रहा है। कम पानी में किसान कैसे खेती करे इसकी ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। पान का पत्ता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। हनी के लिए बनाएंगे, मशरूम के लिए बनाएंगे, चाय पत्ती के लिए बनाएंगे। और मक्के की उत्पादन हम बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। अब किसान जो है मक्के की खेती करते हैं और व्यापारी उनसे औने पौने दाम में खरीद लेता। इसके लिए भी हम लोगों ने तय किया कि पंचायत वाइज हम स्टोर बना करके देंगे किसानों को कि आप पूरे पंचायत का उत्पादन का हिस्सा आकर के इस स्टोर में रख लो और जब महंगा हो जाए तब उसको बाज़ार में बेचो ताकि किसानों को फ़ायदा। तो इस तरह से यूँ कह लें कि बहुत बड़े पैमाने पे हर घर को, हर किसान को खेत तक बिजली पहुंचाने की प्राथमिकता, नहर हर पोखर की सफाई की प्राथमिकता, बिहार के किसानों को कैसे फ़ायदा हो, उत्पादन कैसे बढ़े, आमदनी कैसे, उसकी पूरी प्लानिंग बनी है चौथी कृषि रोड मैप में। और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि आने वाला समय बिहार के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा कल का, और बिहार के किसान आगे बढ़ेंगे। कौन कौन लोग रहेंगे कल? कृषि से जुड़े तमाम विभाग के मंत्री भी रहेंगे, अधिकारी भी। कृषि रोड मैप जब बन रही थी तो 12 डिपार्टमेंट के लोग थे, वो भी रहेंगे। साथ में मंगला राय जी जो हैं सूत्रधार हैं चौथी कृषि रोड मैप का, वो रहेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे, और विभाग से संबंधित सभी माननीय प्रधान सचिव रहेंगे, सभी माननीय मंत्रीगण रहेंगे। तो एक ऐतिहासिक क्षण होगा कल का, जो आप देखे होंगे कि बिहार एक पहला राज्य है जहाँ पे कृषि रोड मैप बना करके किसानों के लिए काम करती है। खुशी है। तीन कृषि रोड मैप अभी तक जो है वो लागू हुए हैं। चौथे का कल जो है उद्घाटन होना है। इस बार विशेष फोकस किसानों की आमदनी पे रखा गया है कि किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी हो, कैसे किसान आत्मनिर्भर हो। यूँ कह लीजिए कि मैंने पहले बताया आपको कि किस ज़िले में किस चीज़ की संभावना है। खगड़िया में मक्का है तो मक्का ही करे किसान, किशनगंज में चाय की पत्ती है तो वही करे किसान, मगध प्रमंडल में मिलेट्स मोटे। आप कल्पना करिए कि गया का तिलकुट पूरी दुनिया खाता है लेकिन वहाँ तिल की खेती ही नहीं होती। बड़ा दुर्भाग्य था ये। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो सुखाड़ का इलाका है वहाँ पे हम लोग जो है नेचर के हिसाब से मिलेट्स का उत्पादन कराएंगे। ये बड़ी बात है ना कि जो किसान पानी कम है उसके बावजूद भी धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसकी आमदनी क्या है 2000, और जब तिल की खेती वो करता है तो उसकी आमदनी 14,000 रुपये क्विंटल है। तो बढ़ावा किसको देना चाहिए, 2000 को कि 14,000 को? ये सब चीज़ हम लोग लेके आए हैं किसानों के लिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो कृषि चौथी रोड मैप बनी है उसमें किसानों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और आने वाला समय जो है मैं और हमारी सरकार और माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि विभाग किसानों के लिए बहुत कुछ करेगा। बिल्कुल, कृषि मंत्री हैं कुमार सुरजीत जी। इनका दावा है कि चौथे कृषि रोड मैप पे में किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, किसानों को कैसे आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए, उत्पादन कैसे और दुगुना हो, इस पर विशेष फोकस किया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़।